नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम औसत देख रहे हैं। 1 घंटे में इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। ठीक है। बाकी आप हमसे पूरा कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हो, बिल्कुल शून्य से शिखर तक की। ठीक है। बहुत सारे बैच अवेलेबल है हमारे परफेक्शन एकेडमी ऐप पे। आप जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से। बाकी आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करके ऐड हो सकते हो। चलिए, पहला सवाल हमारे सामने है, फटाफट करते हैं इसको। देखिए, हमें 4 संख्याएं दे रखी हैं, इनका एवरेज पूछा है। बेसिक सवाल है, 4 संख्याएं छोटी छोटी हैं, जोड़ लो इनको। 3 4 7 3 10 की 0, एक बचा। 3 और 5 8 और 4 12 और एक 13 की 3, एक बचा। 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2030 आ गया। और कितनी संख्याएं हैं, डिवाइड बाय 4 कर लो। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 507 के करीब आ रहा है, यानी कि 508 आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है। कभी घटाने जोड़ने में गड़बड़ हुई हो तो हल्का पुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। 4 3 7 3 10 2 9, ओहो 10 2 12, 12 की 2 आएगा ना ये। ठीक है, 12 की 2 आएगा। जोड़ने में गड़बड़ है तो एक हासिल बचा यहाँ पे, है ना। 4 3 7 3 10 2 12 की 2, एक बचेगा। ठीक है, अब 4 पंजे 20 आ गया, 4 अठे 32 आ गया, 508, है ना। ठीक है, ये बताओ निम्न संख्याओं का एवरेज क्या होगा। इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। बेसिक सवाल है, या तो डेविएशन से कर लो या डायरेक्ट भी कर लो कि इन सबको जोड़ के आप इतनी का ही भाग दे दो। जोड़ लो, डायरेक्ट सवाल है। 7 3 10, 9 और 1 10, 10 10 10 20, 20 की 0 हासिल, 2 बचा। 2 और ये 2 4 और एक 5 और 2 7 और एक 8 और 2 10। तो डिवाइड बाय 5 संख्याएं हैं, एवरेज आ गया 20 के बराबर। ये 20 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज क्या होगा। घनों का एवरेज, घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है घनों का योग, है ना। आई थिंक, मैं अगर गलत ना हूं तो। ठीक है। और अगर मैं इसको n से भाग दे दूंगा, है ना, 1/n से, तो ये एवरेज आ जाएगा। ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू n, है ना। ये बनना चाहिए आई थिंक। n से n कटेगा, n मतलब पहली 5 संख्याएं हैं, तो 5 इंटू 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 9 में 36, 9 पंजे 45 आना चाहिए। ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर गलत ना हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ये वो 5 संख्याएं होती है, प्रथम 5। ठीक है, उसने प्राकृतिक बोला हुआ है, प्रकृति ने दी है। जीरो इसलिए नहीं ले सकते अपन, जीरो का आविष्कार हुआ है। 5 4 9, 9 और 2 सॉरी 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24 और एक 25 की 5, हासिल 2 बचेगा। तो 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, तो 22 ही आ गया। डिवाइड बाई 5 यानी कि 45 करेक्ट आंसर है मेरा, मतलब मैंने फॉर्मूला सही लगाया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घनों का योग। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला ये है। अब n संख्याएं अगर मैं n से भाग दे दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। तो ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया इसमें n का भाग देने पे। अगर ये n हटा दोगे तो ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला है, सम का, है ना। 50 संख्याएं n1 n2 n3 n50 तक, इनका एवरेज m है। संख्याएं n1 माइनस 100, n2 माइनस 100, n50 माइनस 100, मतलब हर संख्या में से 100 घटाया गया, तो एवरेज भी 100 घट जाएगा, m माइनस 100, आंसर आ जाएगा डी वाला। जो हम हर संख्या में परिवर्तन करते हैं, टोटल एवरेज में भी वही परिवर्तन होता है। 50 संख्याएं थी n1 n2 n5 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13, ऐसे n50 तक थी। इन सभी संख्याओं का एवरेज m था। अब हर संख्या n1 में से भी 100 घटाया, n2 में से भी 100 घटाया, n50 तक की जितनी भी संख्या सब में से 100 घटाओगे, ये जो एवरेज है ये भी 100 घट जाएगा, m माइनस 100। ये सप्ताह के 5 दिन, सप्ताह के 5 दिनों में क्रमशः 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे ड्राइव करता है। इस दौरान उसकी चाल इतनी 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 है, 60 70 80 है।
इन दिनों में उनकी चालें दे रखी है 60 70 80। सप्ताह के लिए उसकी चाल क्या है? चालें थोड़ी कम है यार, मिसिंग है यहाँ डेटा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पहले 2 घंटे तक 60 से चलेगा, फिर 70 से, फिर 80 से। अगले 2 घंटे 2 और चाल होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो डेटा मुझे मिसिंग लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा गड़बड़ है, तो छोड़ देते हैं अपन, है ना, तो छोड़ देते हैं, कुछ डेटा मिसिंग है, शायद चेक नहीं कर पाया हूँगा मैं, छोड़ दो। V संख्याओं का एवरेज डब्ल्यू स्क्वायर है, तो देखो V संख्याओं का एवरेज आ गया डब्ल्यू स्क्वायर, तो V संख्याओं का एवरेज आ गया डब्ल्यू स्क्वायर, तो योग कितना आ गया V इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। W संख्याओं का एवरेज कितना आ गया V स्क्वायर, तो योग कितना आ गया W इंटू वी स्क्वायर। इन सारी संख्याओं को जोड़ दें अपन, तो जोड़ने पे क्या आएगा V W कॉमन ले लो, तो V और W कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा W प्लस V, और डिवाइड कर दो इन दोनों के योग से V प्लस W से, तो आप बोलोगे ये कट जाएगा, तो UV WV ये आंसर आ जाएगा WV। ये एवरेज आ गया सभी का, है ना। ये बताइए 12 खिलाड़ी द्वारा 12 पारी में बनाया गया एवरेज 42 है। 12 पारी में किसी खिलाड़ी ने 42 रन बनाए, ठीक है। वो चाहता है कि उसका अपने रनों से एवरेज में 2 की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि अब वो 13 पारी खेलना चाहता है, जिसका एवरेज उसका 44 चाहता है। वो 13 पारियों का एवरेज 44 चाहता है, तो बताओ 13th पारी में उसने कितने रन बनाए? 13वीं पारी में। भाई देखो 12 पारी तक का एवरेज था 42, अगली पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज 2 बढ़ जाए, एवरेज 2 बढ़ जाए यानी कि एवरेज 44 हो जाए। तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए, यही तो बोल रहा है वो कि अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए बताओ जरा। तो 13th पारी में उसने कितने रन बनाए, तो देखो एवरेज से 2 ज़्यादा रन बनाए उसने। अगर एवरेज से 2 रन ज़्यादा बनाए टोटल 13 पारियों तक, तो 13 दूनी 26 रन ज़्यादा बनाए उसने, 13 दूनी 26, यानी कि एवरेज जो था पुराना वाला 42 था, प्लस उससे 13 दूनी 26 रन ज़्यादा बना दिए, तो 6 और 2 8, 4 और 2 6, 68 रन उसको बनाने पड़ेंगे अगली पारी में, ताकि एवरेज उसका 2 बढ़ जाए। 4 व्यक्तियों का एवरेज वेट है 14 kg। 55 किलो वाले व्यक्ति को एक दूसरे से रिप्लेस किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है? ध्यान से समझना, 4 व्यक्तियों का एवरेज है 14 किलो, बढ़ गया, 4 लोगों का वजन 14 किलो बढ़ गया, तो 14 किलो बढ़ गया यानी कि टोटल 56 किलो की वृद्धि हो गई टोटल, है ना। तो टोटल 56 किलो की वृद्धि क्यों हो गई? क्योंकि 55 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया, तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन क्या है? अगर नए व्यक्ति के आने से सबका वजन 56 किलो टोटल बढ़ गया, तो नया व्यक्ति अपने साथ 56 किलो ज़्यादा लेके आया, यानी कि जो गया है वो तो 55 का है, लेकिन जो आया है वो 55 से भी 56 किलो ज़्यादा का है, यानी कि 6 5 11, 5 5 10 और 11, 111 किलो का नया बंदा आया है। 111 किलो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। 10 लोगों का एवरेज वजन 3.5 किलो बढ़ गया, तो 10 लोगों का एवरेज वजन 3.5 किलो बढ़ गया, यानी कि टोटल 35 किलो बढ़ गया वजन। तो 35 किलो वजन क्यों बढ़ गया, है ना, उसमें से 45.5 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो जो नया व्यक्ति आया है वो एवरेज जो पुराने जितना गया, जो जितने का गया 40.5 का, इससे वो 35 किलो नया ज़्यादा वजन लेके आया, जो नया बंदा आया वो आ गया पॉइंट का 5 5 5 10 की 0 4 4 8 80.5 किलो, ये इस वजन का नया बंदा आया है, ठीक है। ये बताओ 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, पहली 5 का एवरेज इतना है, अगली 4 का एवरेज इतना है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं से 5 ज़्यादा है, ठीक है। 12 दे रखी है, 5 और पहली 5 और अगली 4 दे रखी है, तो 5 4 9 हो गई, 3 संख्याएं और बची। मतलब मैंने कहा देखो ये 12 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया आपका 47 आ गया, है ना। उसमें से शुरू की 5 दे रखी है और अगली 4 दे रखी है, तो 5 4 9 संख्याएं दे रखी, 3 संख्याएं और बची अभी तो, ना 3 संख्याएं और बची है। तो पहली 4 का एवरेज पहली 5 का एवरेज 45 है, अगली 4 का एवरेज कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है। चलो तो मैंने कहा देखो ये सभी का एवरेज है 12 ही संख्याओं का, ये 12 संख्याओं के एवरेज से जो 5 संख्याएं हैं वो 2 कम है, ये 4 संख्याओं के जो एवरेज है वो 12 संख्याओं के टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा है 43, 3 ये 2 5 ज़्यादा है। तो मैंने कहा डेविएशन कितने का आया, आप एक बात बताओ डेविएशन कितने का आया, तो मैंने कहा विचलन कितने का आया, विचलन आया, एक बात बताओ अगर ये 5 संख्याएं 2 2 2 2 कम है तो टोटल 10 की कमी है, 4 संख्याएं 5 5 5 5 ज़्यादा है तो 20 वृद्धि है, यानी कि डेविएशन प्लस का 10 आया है। नेट डेविएशन हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 संख्याएं हैं
तीन संख्याएं हैं, उनका वजन एवरेज से 10 किलो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 47 से 10 कम होना चाहिए, माफ़ करना 47 से 10 कम होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए 37, है ना, 37 होना चाहिए। तो अगर हर संख्या 37 37 37 की होगी तो टोटल योग तीनों का 37 से 111 होना चाहिए, तीनों का कुल योग 111 होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है 10वीं 11वीं और 12वीं संख्या है, तो एक संख्या 10th नंबर है, एक 11th है, एक 12th है ना। ये तीनों संख्याओं का एवरेज है, ध्यान रखना, तीन संख्याओं का एवरेज है, तो ये 12th नंबर हो गया। हमसे बोला हुआ है कि जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से 10 कम है, इस 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज़्यादा है। ये जो 10वीं संख्या है ये इससे 10 कम है और इससे 5 ज़्यादा है। आपकी जो मर्जी हो वो कर लो, आप चाहें तो इससे ये 10 कम है तो मैंने कहा ये x मान लो, तो x से 10 कम तो ये x माइनस 10 हो गई, और ये इससे ये 5 ज़्यादा है, यानी कि ये इससे भी 5 कम है, तो इसमें से भी 5 घटा दो, तो x माइनस 10 में से भी 5 गया तो x माइनस 15 आ गया। ठीक है ना, चलो ये तीनों संख्याएं निकाल ली मैंने। अब मुझे मालूम है इन तीनों संख्याओं का योगफल, भाई एवरेज तीनों का एवरेज 37 है, तो योग कितना आएगा, 111 आएगा, तो इन तीनों को जोड़ने पे 111 आना चाहिए। तो देखो ये 3x आ गया, 15 10 25, ये माइनस का 25, ये सब 111 के बराबर आ गया। 111 प्लस 25 कितना आ गया, x बराबर 5 और 1 6 आ गया, 11 और 2 13 आ गया, है ना, डिवाइड बाय 3 आ गया, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 45.3, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें पूछा 11वीं 12वीं का एवरेज, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा बताओ, इन दोनों का एवरेज क्या आएगा बताइए, 11 12 का एवरेज 2x माइनस 15 आ गया है, तो 2x माइनस 15 आ गया, है ना। एक काम करो, इसको यही रहने दो 136/3, तो 136 गुना 272, 272/3 आ गया, 272/3 आ गया, माइनस 15 करना है। तो आप देखो 3 9 में 27, 3 का भाग जाएगा ही नहीं, शून्य, 3 6 18, माइनस 15 करना है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली हमें घटाना है, तो 90 में से 15 गए तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 बचेगा, है ना, ये 0.6 तो आएगा ही आएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, 75.5, 75.6। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गया शायद, तीन संख्याएं हैं, इनका डेविएशन एवरेज से 10 ज़्यादा है, तो 47 से 10 कम 37 आ गया, 37 से 111 होना चाहिए, 5 और 1 6 आ गया, 11 और 2 13 आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, पता नहीं कहाँ पे, शायद घटाने गड़ने में जोड़ने में गड़बड़ करी होगी मैंने कहीं, हाँ। एक मिनट, 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, 5 का एवरेज 45 है, 4 का एवरेज है 52, ये 2 कम आ गई, ये 47 48 49 50 51 52, 5 ज़्यादा आ गया, 5 चौके 20 आ गया, 4 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, तो डेविएशन प्लस 10 आया, मतलब नेट डेविएशन अगर 0 करना है तो बची हुई संख्याओं का डेविएशन मुझे 10 लेना है, तो 10 10 10 10 या 30 आएगा ना, ये टोटल हर संख्या 10 10 10 10 कम है, टोटल 3 कम, हा गड़बड़ यहाँ हो गया मुझसे, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ये टोटल 10 संख्याओं में 3 संख्याओं में 10 10 10 10 की कमी होगी, तो टोटल तीनों में कमी इतने की होगी, तो आप बताओ 47 माइनस ये आ जाएगा 3.33, 3.33 यानी कि आएगा 46 नहीं 44, यानी कि 45.66 आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ये पॉइंट में आ रहा है यार कैलकुलेटिव। काम करो, ये दशमलव में उलझने से अच्छा है आप बेसिक से ही कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में गड़बड़ कर रहा है ये शायद मैं घटाने में गड़बड़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। देखो कोई बात नहीं, ये 12 संख्याओं का एवरेज है, ये 5 संख्याओं का एवरेज है। ठीक है, 12 संख्याओं का एवरेज है, ये 5 संख्याओं का एवरेज है, आप डायरेक्ट भी कर लो। 12 संख्याओं का एवरेज 47 है, 5 संख्याओं का एवरेज इतने हैं, 4 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो देखो 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8 बचेगा, 12 चौके 48, 48 और 8 कितना आ गया, 8 4 12 8 सॉरी 8 8 16 की 6 4 5। ठीक है, 45 पंजे 225 होता है, और 52 चौके 208 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 5 और 4 9 संख्या है, तो 8 5 13, 8 5 13 की 3 1 बचा, ये 3 आ गए, ये 4 आ गए, 433, तो इसमें से ये 433 घटा दो, तो बची हुई 3 संख्याओं का योग आ जाएगा, टोटल हमारा कितना होगा, 4 - 3 यानी कि 1 बचा, 6 - 3 यानी कि 3 बचा,
5 माइनस 4 यानी कि 1 बचा। तीन संख्याओं का टोटल योग 131 है। वहाँ मेरा कितना आया था 111। पता नहीं क्या करा था मैंने, गड़बड़ घटाने में शायद जोड़ने कुछ गड़बड़ करी होगी। चलो खैर छोड़ो उसको। यहाँ 131 योग आया है। 10 संख्याएं, एक तो 10th नंबर, एक 11th है, एक 12th है। तो 10th 11th 12th है ना। 10वीं जो संख्या है वो 11वीं से 10 कम है, इससे 10 कम होनी चाहिए ये, ठीक है। और इससे 5 ज़्यादा होनी चाहिए, इससे 5 ज़्यादा होनी चाहिए 12वीं से। तो मैंने कहा अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये 10 कम हो गई, ये x माइनस 10, और ये इससे 5 ज़्यादा है तो ये इससे 5 कम है, यानी कि x माइनस 15 कर लो इसको, ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, ये तीनों का योगफल है 131, ये माइनस 15 इधर जाके प्लस 15 हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 25 हो जाएगा उधर जाके। तो देखो 3x, इन तीनों को जोड़ दो बराबर 131। तो तीनों को जोड़ा तो माइनस का 25 आया, माइनस 25 उधर गया तो इधर जो के जुड़ेगा। तो 25 जोड़ोगे तो देखो 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ गया, 2 जोड़ोगे तो 13 2 15 आ गया, 156 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, x बराबर 52 आ गया, ठीक है। वहाँ पता नहीं क्या कर रहा था यार मैं, छोड़ो, पता नहीं अब क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे 11वीं 12वीं का एवरेज पूछा है आपसे। 11वीं 12वीं संख्या ये दोनों है, 2x माइनस 15 का एवरेज क्या होता है, 2 से काट दो x, 2 से काटो 15 का आधा 7.5, तो इसमें से 7.5 घटाना है 52 में से, तो 52 में से 7.5 घटाना है 7.5, तो 52 माइनस 7 यानी कि देखो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, है ना। 4 में से 5 में से 1 गया तो 45.4 आंसर आ जाएगा इसका। हाँ एक मिनट, पॉइंट का 5 तो बचेगा ही बचेगा, है ना। फिर 7 है, 47 बचेगा ना, 47.5, ठीक है। 5 5 10 की शून्य, बिल्कुल सही। 7 14 4, 44.5 आएगा यार, क्या कर रहा हूँ, 44.5 आएगा, अरे 44.5 आएगा। देखो ये 5 5 10 है ना, 0.5 में से 5 गया 5 बचेगा, 8 गया, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 4 गया, 44.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 36 संख्याओं का एवरेज है 45। अगर 36 संख्याओं का एवरेज 45 है, 36 संख्याओं का एवरेज है हमारा 45 के बराबर। 36 संख्याओं का एवरेज है 45। बाद में ये पता चला कि 84 को 48 पढ़ लिया था आपने गलती से। अगर 84 को आपने 48 पढ़ लिया था तो 84 पढ़ना था, आपने 48 ही पढ़ा, कम पढ़ लिया, है ना, इसलिए एवरेज कम आया। तो एवरेज ज़्यादा आना चाहिए था, तो एवरेज इस 45 से तो ज़्यादा ही आएगा, है ना। एवरेज 45 से ज़्यादा आएगा। कितना कम पढ़ा था आपने, तो इसमें से घटा दो 14 माइनस 8 यानी कि 6 बचा, कम पढ़ा 6, 8 माइनस 5 यानी कि 3, 36 आपने कम पढ़ लिया था। तो 36 कम पढ़ लिया था आपने एवरेज, ठीक है। टोटल कितनी संख्याओं का, 36 का, इसलिए टोटल 1 की कमी हो गई थी। तो अभी आपका एवरेज होना चाहिए 46, सही एवरेज इसका था 46, ठीक है। 20 संख्याओं का एवरेज इतना परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि 77 को आपने 68 लिख दिया था, 68 पढ़ लिया था, तो एवरेज आपका 59.8 आया था सबसे पहले 20 संख्याओं का। बाद में पता चला कि 77 को आपने 68 पढ़ लिया था, यानी कि फिर कम पढ़ लिया था, तो आंसर एक्चुअली में ज़्यादा आना था। तो आंसर ज़्यादा आना था तो प्लस लगा दो। कितना कम पढ़ा था, तो 2 ये 7 वो 9 कम पढ़ लिया था, तो 9 की कमी हो गई आपकी टोटल 20 संख्याओं में, है ना। तो आप देख लो कितना आ गया, 9/2, 0.45 आ जाएगा ये, और कुछ नहीं है। तो 59.8, और देखो 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 4.5 बार, और 4.5 में 10 का भाग दोगे तो 0.45 आ जाएगा ये 80 है। देखो ये 5 आ गया, 8 4 12 की 2 आ गया, और ये 60 आ गया, 60.25 आंसर आ जाएगा इसका, ये ऑप्शन, ठीक है। 66 के बजाय अगर आपने 99 दर्ज किए और 55 छात्र थे तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई। देखो यहां पर आप जब भी किसी विद्यार्थियों की संख्या निकालोगे तो संख्या बराबर होती है औसत योग बटे औसत। संख्या बराबर होगा हमेशा योग बटे औसत, और अगर आप औसत ही निकालना चाहते हो, औसत ही, तो वो आ जाएगा योग बटे संख्या। योग आपका कितना, 33 आपने 66 के बजाय 99 दर्ज कर दिए थे, यानी कि आपने 33 ज़्यादा दर्ज कर दिए थे। तो विद्यार्थी कितने हैं 55, तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3/5 यानी कि 0.6, तो आपका एवरेज 0.6 बढ़ गया था।
है ना, ये वही बोल रहा था एवरेज कितना बढ़ गया था, तो 0.6 बढ़ गया था आपका, ये आंसर आ जाएगा आपका, 0.6 की वृद्धि हो गई थी। 15 विद्यार्थी जिनका एवरेज 40 kg है, एक विद्यार्थी छोड़ देता है तो एवरेज इतना हो जाता है। देखो 15 लोगों का एवरेज कितना है, 40 किलो है ना। एक विद्यार्थी ने क्लास छोड़ दी तो बचे कितने, 14 लोग, इनका एवरेज कितना आ गया, 39.5 किलो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एवरेज कम हो गया 0.5 किलो, है ना। तो एक बंदे के जाने से बचे हुए 14 लोगों का एवरेज 0.5 कम हो गया। तो छोड़ने वाले का भार कितना था भाई, जो छोड़ने वाला बंदा है, ध्यान से समझना, छोड़ने वाला बंदा है वो एवरेज से ज़्यादा वजन का रहा होगा, तभी तो वो जब गया तो सबका वजन कम कर गया। तो एवरेज आपका सभी का था 40, उससे ज़्यादा वजन का रहा होगा, ज़्यादा वजन का रहा होगा एवरेज से, वो 40 से तो ज़्यादा का ही रहा होगा। और उसके जाने से ये जो 14 लोग हैं इनका हर एक का वजन आधा आधा किलो कम हो गया। तो 14 लोगों का वजन आधा आधा किलो हो गया, यानी कि 7 कम हो गया टोटल, मतलब जो गया है वो 47 का था। आधा, ये 7 कैसे आया, 14 इंटू आधा, 14 इंटू आधा 0.5, है ना, यानी कि 40 + 7 43 किलो। 20 संख्याओं का एवरेज इतना है, दो संख्याएं हटा दी गई है। देखो 20 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया, 32, है ना। 20 संख्याओं का एवरेज आ गया 32। अब इसमें से दो संख्या हटा दी, एक 29 एक 31, तो बची हुई संख्याओं का एवरेज कितना है। मैंने कहा जब दो संख्याएं हटाओगे आप तो इनका योग कितना बनेगा, 9 और 1 10 की 0, 3 2 5 और 1 6 60। दो संख्याएं 60 की हुई तो हर एक संख्या 30 30 की हो गई, मतलब आपने दो संख्या हटा दी जिनका एवरेज था 30। मैं ये कह सकता हूँ क्या, अरे दोनों संख्याएं 29 और 30 31 है ना, 29 और 31 हो गई तो दोनों का योग 60 बना। दो संख्याओं का योग 60 है तो हर एक का एवरेज 30 बना है, मतलब दो संख्याएं आपने हटा दी 20 में से, जिनका एवरेज कितना था 30, यानी कि दो कम एवरेज की दो संख्याएं गई। तो अगर दो कम एवरेज की दो संख्याएं गई तो 4 की कमी हो गई, है ना, 4 की कमी हो गई। तो जो पुराना एवरेज था 32 था, अब 4 की कमी हो गई आपकी टोटल कितनी संख्याओं में भाई, 20 में से 2 गई तो बची हुई 18 संख्याओं में कमी होगी, है ना भाई, देख लो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 32 माइनस 2/9 आ गया है, और 1/9 होता है 11.11, 2/9 हो जाएगा 22.22। तो देखो 32 माइनस 0.22 की कमी हो गई, ये आ गया 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ। दो संख्याएं हटी, अच्छा 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 अच्छा, माफ करना, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, गड़बड़ कर दिया मैंने, प्लस आ जाएगा 32.22 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो दो संख्याएं आपने हटाई है वो एवरेज से कम की गई है। तो जब भी औसत से कम वजन का कोई बंदा जाता है ना तो सबका एवरेज बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो 32.22 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 3 लोगों का वजन 4 किलो बढ़ गया, यानी कि टोटल 12 किलो बढ़ गया। 3 लोगों का वजन 4 किलो बढ़ गया, यानी कि टोटल वजन में 12 किलो की वृद्धि हो गई। तो क्यों वृद्धि हो गई, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलो है को रिप्लेस किया गया, यानी कि 100 किलो का व्यक्ति है वो गया और उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आया है जिसका वजन 12 किलो ज़्यादा था। मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो 112 किलो का था, 100 + 12 का था। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में अंक इतने प्राप्त किए गए, 5वें पेपर में इतने, पांचों का एवरेज कितना है। देखो 4 पेपर का एवरेज 51 है, तो देखो सलोनी के 4 पेपर का एवरेज कितना है, 51 है। 5वें पेपर में पता नहीं 56 नंबर ले आई वो, तो उसका टोटल एवरेज कितना हो गया पांचों का। मैंने कहा था टोटल एवरेज कितना था, 51 था। फिफ्थ नंबर के, है ना, सभी 5 पेपर का टोटल एवरेज पूछा है आपसे। तो देखो टोटल एवरेज पहले 51 था, अभी वो 51 एवरेज से कितने नंबर ज़्यादा ले आई, 5 नंबर ज़्यादा ले आई। तो एवरेज से 5 नंबर ज़्यादा ले आई, ये 5 नंबर जो है वो टोटल पांचों पेपर में बटेंगे हर एक में, तो हर एक के हिस्से में एक एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 51 और 1 52, यानी कि नया एवरेज हमारा 52 बन जाएगा। 12 लोगों का एवरेज 35.5 वर्ष है। 12 लोगों की उम्र जो है वो 35.5 वर्ष है, तो 12 लोगों की उम्र कितनी आ गई, 35.5 वर्ष, ठीक है। एक बंदा शामिल होता है तो लोग हो गए 13, अब तो इनका एवरेज कितना हो गया, 37 वर्ष हो गया। तो आप मुझे बताओ एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5 वर्ष बढ़ गया क्या है, एवरेज 1.5 बढ़ गया। तो एवरेज 1.5 क्यों बढ़ गया, क्योंकि जो एक बंदा आया है, जो नया बंदा आया है नया, उसके आने से सबका वजन 1.5 किलो बढ़ गया, यानी कि 13 लोग हैं, तो 13 लोगों का हर एक का वजन बढ़ गया 1.5 किलो। तो पुराना एवरेज कितना था, 35.5 का,
तो इसका मतलब जो नया बंदा आया है वो पुराने वालों के एवरेज से 1.5 किलो एक्स्ट्रा लाया, टोटल 13 लोगों का वजन बढ़ा दिया। तो 1.5 इंटू 13 ये कर दो आप यहाँ पे, ये कितना आ गया 35.5 प्लस 13 पंजे 65 की 5, 6 बचेगा, 13 एकम 13 6 19, यानी कि 19.5 किलो ज़्यादा का आ गया। तो 5 5 10 की 0, 1 बचा, 9 5 14 और 1 15 की 5, हासिल 1 बचा और ये 55, यानी कि जो नया बंदा आया है वो 55 साल का है। ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा मेरा, ठीक है ना। गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 693 दर्ज हो गए, तो एवरेज बढ़ गया। बताओ कितने छात्र थे। छात्रों की जब भी संख्या निकालेंगे ना, संख्या निकालेंगे तो योग को हमेशा एवरेज से भाग देंगे, योग को हमेशा एवरेज से भाग देंगे। हाँ, तो योग कितना हो गया भाई, 63 के बजाय 93 लिख दिया आपने, तो ज़्यादा कितना लिख दिया, 30 ज़्यादा लिख दिया आपने, यानी कि योग आपने 30 गलती से ज़्यादा लिख दिया, इसलिए एवरेज आपका आधा बढ़ गया। 30 बटे आधा यानी कि पूरा 60 होगा, मतलब 30 में आधे का भाग दोगे तो 60 आएगा ना। तो आपका मतलब विद्यार्थियों की संख्या 60 थी। 24 लोग और उनके सुपरवाइजर, यानी कि 25 लोगों की एवरेज आयु 41 वर्ष है। तो 25 लोगों की एवरेज आयु 41 वर्ष है। अब ये बोल रहा सुपरवाइजर, एक बंदा हटा दिया गया है ना, तो एवरेज आपका 0.75 कम हो गया, मतलब अभी बचा आपका एवरेज 14.25 है ना। एक बंदे के जाने से 0.75 एवरेज आपका कम हो गया, ये कम हो गया एवरेज 0.75। इसका मतलब सबका एवरेज घटा दिया, तो जो गया है वो एवरेज से ज़्यादा का था। तो एवरेज से ज़्यादा का था, यानी कि जो सुपरवाइजर है वो 41 साल से ज़्यादा का था, है ना, 41 साल से ज़्यादा का था, 41 साल से ज़्यादा था। क्या जो बंदा गया ना उसने 0.75 वजन अपने साथ एक्स्ट्रा लेके गया, वो क्योंकि वो एवरेज से इतने कम है ना, सबका वजन इतना घटा दिया। कितने लोगों का, टोटल 24 लोगों का वजन उसने इतना घटा दिया। तो बताओ सुपरवाइजर की उम्र कितनी थी, मतलब 41 प्लस 0.75 को मैं पॉइंट हटा के बटे में 100 लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल। 25 चौके 100, 25 या 75, यानी कि 4 छंग 24, 6 तिया 18, 18 और जोड़ दो इसमें, तो 8 और 1 9, 4 और 1 5, वो 59 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। 9 गेम है, 9 गेम में ए ने इतने 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 अंकों स्तर से 5 गेम जीते, जबकि शेष 4 गेम में इतने से हार गया। सभी का एवरेज स्कोर में डिफरेंस क्या है। देखो 9 गेम खेले गए, ए ने 12, 3, 8, 4 और 1 स्कोर डिफरेंस से गेम जीता है, और जबकि शेष जो 4 गेम है ना, उनमें -4, -1, -2, -3 के अंतर से वह हार गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए का एवरेज स्कोर कितना रहा। एवरेज निकालते हैं। देखो एक बात बताओ, पहला आपने ना टोटल 9 गेम खेले हैं, पहले गेम में आपने क्या करा, 12 स्कोर के अंतर के साथ आपने गेम जीता। यानी कि पहला मैच आपने, देखो मान लो भारत और श्रीलंका का मैच चल रहा है, पहला मैच में आपने श्रीलंका से 12 रन ज़्यादा बनाए थे और जीत गए आप। दूसरे मैच में आपके 3 रन ज़्यादा थे और जीत गए। अगले मैच में आपके 8 रन ज़्यादा थे और जीत गए। अगली बार आपने श्रीलंका को 4 रन से हराया, अगली बार 1 रन से हराया। इसी प्रकार जो अगले शेष 4 गेम हुए उसमें आप 4 रनों से हार गए श्रीलंका से, 1 रन से हार गए, 2 रन से हार गए, 3 रन से हार गए। यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर समझो तो न तो भारत का कितने रन बनाए भारत ने वो दे रखा है, न ही श्रीलंका ने कितने रन बनाए वो दे रखा है, बस वो उनके बीच का डिफरेंस यानी कि डेविएशन दे रखा है हमें। ये डेविएशन गिवन है डायरेक्ट हमें 9 मैचों का, तो बस इनको डायरेक्ट डेविएशन जोड़ के 9 से डिवाइड कर दो आप, यही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक सवाल हो गया। तो इन सबको जोड़ दीजिए, और डिवाइड बाय 9 मैचों का है इसलिए डिवाइड बाय 9 कर दो, है ना, ये डेविएशन आ गया। आप इसको ऐड करो, देखो 4 प्लस का 1 का, ये +1 प्लस ये कट गया, 3 कट गया यहाँ से, है ना, तो 12 और 8 ये 20 हो गया, 20 में से 2 गया तो 18 बचेगा। 18 9 मैचों का डेविएशन है, तो हर मैच में आपने 2 के डिफरेंस से मैच जीता ही जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 25 संख्याओं का एवरेज 0 है तो हमेशा 25 से एक कम 24 आंसर होता है ना, याद रखना। 25 संख्याओं का अगर एवरेज 0 है, एवरेज 0 का मतलब है कि 25 संख्याओं को जब जोड़ा गया होगा तो योग 0 आया। अरे 25 संख्याएं हैं, मान लो पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है ना, इन सबका एवरेज कैसे निकालोगे। ये 25 संख्या 25वीं संख्या है, मान लो ये 25वीं संख्या है ना, ऐसे ये 25 संख्या है, तो इन सबका एवरेज कैसे निकालते हो, औसत। ये 25 संख्या है तो डिवाइड बाई 25 करते हो, यही तो आपका औसत आता है। औसत बराबर क्या आ गया,
कि जो भी 25 संख्या उन सबको जोड़ो और 25 से भाग दोगे तो एवरेज कितना आना चाहिए, 0। अब एवरेज 0 कब आया होगा, ये तो 0 है नहीं, मतलब ऊपर योगफल 0 आ गया होगा कहीं ना कहीं, मतलब 25 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आ रहा है, तभी तो उनका एवरेज 0 आएगा, अदरवाइज तो 0 आ नहीं सकता। तो हो सकता है इन 25 संख्याओं में से, ये बोल रहा है कि अधिकतम कितनी धनात्मक संख्याएं ले सकता हूं मैं इसमें 25 में से, तो मैंने कहा ये जो 25 संख्याएं हैं इसमें से मैं 24 धनात्मक संख्या ले सकता हूँ, 24 मेरी मर्जी हो वो मैं धनात्मक संख्या ले सकता हूँ, लेकिन जो 25वीं संख्या होगी ना, एक संख्या, उसको मुझे इन सब धनात्मक संख्याओं के योग के बराबर नेगेटिव लेना पड़ेगा, यानी कि एक संख्या तो मैं ऋणात्मक लूंगा तभी तो योग 0 आएगा। अरे मैंने कहा पहली संख्या 1 मान ली, दूसरी भी 1 मान ली, तीसरी भी 1 मान ली, चौथी भी 1 मान ली, पांचवी भी 1 मान ली, तो ऐसे 24 संख्या है, तो उन 24 संख्याओं को जोड़ने पे प्लस का 24 आ गया। लेकिन अगर 25वीं संख्या को भी मैं 1 मान लूंगा तो योगफल 25 आ जाएगा, योगफल 0 चाहिए मेरे को, तो योगफल 0 कब आएगा, जब मैं शुरू की 40 जो 24 संख्या है उनको तो मैं धनात्मक 24 ले लूं, और जो अगली 25वीं संख्या है उसको मैं डायरेक्टली माइनस का 24 ले लूं, ताकि इन सभी का योग तो मैं इन सभी बाकी संख्याओं को तो प्लस 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 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ले सकता हूं, और आखिरी जो संख्या है उसको मुझे उन सभी के टोटल योग के बराबर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी इनका योगफल 0 आएगा और मेरा आंसर एवरेज 0 आ जाएगा, है ना। तो एवरेज 0 तभी होगा जब योग 0 होगा, तो योग 0 बनाने के लिए एक संख्या को ऋणात्मक लेना ही पड़ेगा, तो अगर 25 में से एक संख्या नेगेटिव लेनी है तो 25 संख्याएं पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ये बेसिक सवाल है आपको, ठीक है, जो आपको समझ में आना ही चाहिए, और हमेशा एक कम आंसर होता है, आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, जितनी भी संख्याएं लोगे उसमें से एक संख्या नेगेटिव लेनी पड़ेगी, बाकी सब आप पॉजिटिव ले सकते हो। 8 संख्याओं का एवरेज 18 है, देखो 8 संख्याओं का एवरेज अगर 18 है, एक संख्या आपने हटा दी, एक संख्या अगर आपने हटा दी, एक संख्या अगर आपने हटा दी तो बची, है ना, तो एक संख्या अगर आपने हटा दी तो बची कितनी, 7 संख्याएं, ये 7 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, 20 हो गया। तो कौन सी संख्या हटाई है आपने, हटाई गई संख्या क्या होगी बताओ। तो देखो जैसे ही आपने एक संख्या हटाई तो जो बची 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। एवरेज कब बढ़ता है, जब औसत से कम की कोई संख्या जाए, यानी कि जो संख्या गई है वो 18 से भी कम की है ना, इसलिए 18 से कम का आंसर है। तो 18 से कितना कम की है, तो मैंने कहा देखो जो जैसे ही संख्या गई ना तो सबका एवरेज 2 बढ़ गया, सबका एवरेज 2 बढ़ गया। ये कितना का बढ़ा, टोटल 7 संख्याओं का, तो 7 दूनी 14 संख्याओं का बढ़ा, यानी कि जो गई है वो 4 थी। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज 2 है, भाई मान लो एक संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/x, तो इन दोनों का एवरेज निकाला, एवरेज यानी कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे ना तो वो किसके बराबर आया, 2 के, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 गुणा 2 यानी कि ये 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें 4 गिवन है। ये बोल रहा है अब इसके घन और घन का व्युत्क्रम का एवरेज बताओ, घन मतलब संख्या का घन करो और उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x³, तो मुझे इनका एवरेज निकालना है, इनको एवरेज। तो ये क्या होता है, तो देखो एलजेब्रा पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो शांति रखो, अगला टॉपिक एलजेब्रा ही होगा हमारा। एलजेब्रा बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ोगे, बहुत डेंजर सवाल होंगे, लेकिन मैं प्यार से पढ़ाता हूँ, आप जानते हो, सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, तो सारे क्वेश्चंस आपको बेहद आसानी से समझ में आएंगे, टाइप वाइज होंगे, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे मैं लाइन से पढ़ाऊंगा और टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ों का बेसिक बताता रहूंगा, तो आपको डायरेक्टली अच्छे से समझ में आएगा। x + 1/x 4 दे रखा है, तो x³ + 1/x³ क्या आएगा, इसका क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, -3 गुणा 4 कितना होता है, 12, तो 64 - 12 करके आप 2 से उड़ा देना इसको, 4 - 2 2 बचा, 5 ये 5 52/2 यानी कि 26 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। रामू 2 लीटर पानी को 100 डिग्री पे और 18 लीटर पानी को 32 डिग्री पे मिलाता है, टेम्परेचर उसका एवरेज कितना बनेगा। भाई देखो 2 लीटर पानी को 100 डिग्री पे टेम्परेचर पे मिलाया और 18 लीटर पानी को उसने कितने डिग्री पे, 32 डिग्री टेम्परेचर पे मिलाया। मैंने कहा इनका रेशियो ले लो, आप आसानी से सॉल्व होगा, 2 में 18, 2 एकम 2, आप 100 का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, 100 एकम 100 प्लस 32 में कितना आएगा, 9 दूनी 18, 27 28, और डिवाइड बाय आप 10 कर लीजिए, 288 और 100 388, 10 का भाग दोगे तो 38.8, ये एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा इन सभी का, जब इन 2 तरल पदार्थों को आपस में मिलाओगे तो एवरेज आ जाएगा। रोहन और उसके दोस्त 3 दोस्त हैं, इनका एवरेज वेट है 62 kg, रोहन का वजन उसके 3 दोस्तों के एवरेज से 8 किलो ज्यादा है। देखो यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि रोहन है और उसके 3 दोस्त हैं, अब 3 दोस्तों का
देखो रोहन और उसके 3 दोस्त यानी कि 4 लोगों का एवरेज वेट दे रखा है हमें 62 किलो, और उसमें से पर्टिकुलरली रोहन की बात हो रही है कि रोहन का जो वेट है ना, एवरेज वेट, वो उसके दोस्तों से 8 किलो ज्यादा है। तो मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं बताऊंगा आपको, ऐसे समझो आप, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा वरना। मैंने कहा देखो 3 दोस्त जो है ना, 3 दोस्त रोहन को छोड़ के 3 दोस्त का एवरेज मैंने मान लिया भाई, 3 दोस्त है तो एवरेज अगर x मान लिया मैंने उनका, तो कुल योग कितना बनेगा उनका, 3 दोस्त है एवरेज x है तो टोटल 3x बनेगा, यानी कि 3 दोस्त का टोटल योग आ गया 3x, है ना। अब उसमें रोहन भी है, ठीक है। तो मैंने कहा रोहन का एवरेज कितना आ गया, रोहन का एवरेज, तो रोहन का वेट कितना आ गया, रोहन का वजन, ये बोल रहा है कि रोहन का जो वजन है वो उसके 3 दोस्तों के औसत, अब 3 दोस्तों का औसत मैंने x माना है, तो 3 दोस्तों का औसत x है, उससे 8 किलो ज्यादा है, तो ये रोहन का वजन आ गया, और ये उसके तीनों दोस्तों का वजन, ये टोटल वेट किसके बराबर है, एवरेज 62 के बराबर है। तो मैंने कहा देखो इन दोनों को जोड़ो, या तो देखो ये इसका टोटल 3 दोस्तों का टोटल वजन है, ये रोहन का वजन है, इनका एवरेज निकाल लो, एवरेज 62 है, तो औसत क्या होगा इन दोनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 3x में 1x जोड़ोगे 4x का आधा करोगे तो 2x, और 8 का आधा करोगे तो 4, यानी कि 2x + 4 की वैल्यू मुझे 62 गिवन है, तो यहाँ से 2x निकाल सकता हूँ क्या, 4 घटा दो उसमें से तो 58 आ गया, 29 आ गया x की वैल्यू, है ना। तो रोहन का वजन पूछा तो 29 में 8 जोड़ दो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसे मत करो, एक काम करो इसको वैसे ही कर लो जैसे दे रखा है ये, देखो कैसे। गड़बड़ क्या हो गई, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने 4 से भाग देना था, मैंने 2 से भाग दे दिया, ये 3 लोगों का वेट था ना, ये 1 का था, तो देखो 3 और 1 ये 4 लोग हैं ना टोटल, अरे ये 3 लोगों का कुल वजन है, ये एक आदमी का कुल वजन है, टोटल जोड़ दो तो ये 4 लोगों का वजन हो गया कितना, 4x + 8, तो 4 का भाग दोगे तो 4x में 4 का भाग दोगे तो x आएगा, प्लस 4 में 8 का भाग दोगे तो 2 आएगा, तो x + 2 की वैल्यू ये है, तो x बराबर 60 आ गया, यहाँ से x हमारा 60 आ गया। रोहन का वजन x से 8 ज्यादा है, यानी कि रोहन का वजन 8 ज्यादा 68 किलो हो गया, 68 आंसर आ गया, 68। ये बताओ एक पैकेट में 3 तरह की जेली है, जलेबी समझ में आ रहा है मेरे को अभी, कांग्रेस की हरियाणा में जलेबी बन गई भैया, खूब जलेबी बांटने वाले थे, जलेबी बढ़ गई बेचारों की, जलेबी नहीं जेली लिखा हुआ है। देखो एक पैकेट में 3 तरह की जेली, संतरा आम स्ट्रॉबेरी है, संतरे आम और स्ट्रॉबेरी की कीमत प्रति इकाई मतलब हर एक यूनिट की वैल्यू इतनी 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 है, एवरेज पूछा है हमसे। देखो 80 जेली खरीदोगे आप 2 रुपए की, तो 160 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 3 रुपए की 50 आम जेली खरीदोगे तो 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 3.5 रुपए में एक जेली खरीदोगे तो 120 जेली 3.5 गुणा 120, यानी कि 7 गुणा 60 420 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और उसके बावजूद भी आप कितनी जेली खरीद पाओगे, 80 या 50, 8 5 13, 13 और 12 250 जेली इतने रुपए में आप लेके आए, एवरेज प्राइस कितना बनेगा इनकी जेलियों का बताओ। देखो 6 5 11 और 2 13 की 3, एक बचा 4 5 6 7 डिवाइड बाई 250 आ गया है ना। आप इसको कट कर दो, 25 या 75, लगभग 3 से कम आंसर आएगा, अभी बहुत नज़दीक है भाई। चलो 25 दूनी 50, 50 और 25 मतलब 23 आ गया है, 230 आ गया, तो 25 न 225, 25 अट्ठे 200, 25 न 225, 25 तो 5 बचा, 25 दूना 50, 2.92 आंसर आ जाएगा इसका, 2.92, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आएगा, ये बहुत करीब है, ऑप्शन ए बी और डी है ना। तीन सदस्य हैं, उसमें पिता और माता की औसत आयु 40 साल है, पिता और माता दोनों का एवरेज आयु 40 साल है, ठीक है। पिता माता पुत्री की औसत आयु 30 साल है, ठीक है। कैसे संभव है ये, माता पिता पुत्री की औसत आयु 30 साल है और माता और पिता की ही औसत आयु 40 साल है, संभव ही नहीं है ऐसा, है कैसे संभव है भाई, माता पिता की एवरेज 40 साल है और माता पिता और बेटी सब मिला के 30 ही साल हो गए, संभव ही नहीं है। अच्छा बेटी है ना, हाँ एवरेज है तो 30 या 90 बनेगा, वो 80 बन रहा है, ठीक है, बेटी 10 साल की हो गई, सही है सही है। मदर फादर मिला के दोनों 80 साल के हो गए। मदर फादर
डॉटर। एवरेज 30 साल के हैं तीनों, तो 30 या 90 साल के हो गए तीनों। ये जो 10 साल एक्स्ट्रा कौन है, ये बच्ची के हैं। राघव के अनुसार उसका वेट 64 किलो से ज़्यादा है और 74 किलो से कम है, यानी कि 64 से 74 किलो के बीच में है राघव का वेट। उसकी बहन जो है वो राघव की बात से सहमत नहीं है, वो सोचती है कि 60 से 69 के बीच में है, मतलब 60 से 69 के बीच में है भैया राघव। मम्मी कह रही है कि नहीं 68 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि मम्मी कह रही है 68 से ज़्यादा नहीं है बेटा तेरा वेट, है ना। उसके पिताजी का मानना है कि 67 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 67 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो राघव का वेट क्या क्या हो सकता है? 60 किलो से ज़्यादा नहीं है, 60 किलो से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है यानी कि 61 होगा, है ना। ये बोल रहा है 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 68 भी हो सकता है। ये बोल रहा है 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 67 से ज़्यादा नहीं होगा तो 67 हो जाएगा, यानी कि 61 से 67 तक सारे जोड़ना है अपने को, है ना। इनका एवरेज निकालना है, तो 61 एवरेज क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ के आधा कर दो। एवरेज क्या हो गया, ये हो गया एवरेज, तो ये होगा ना 61 + 67 डिवाइड बाई 2, 7 और 1 8, 6 6 12, 128 बाई 2, 64 आंसर आएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है फिर से देखता हूँ। 64 से ज़्यादा है, लेकिन अच्छा 64 से उसका वेट ज़्यादा है राघव को लगता है, मतलब 64 से ज़्यादा है तो फिर 65 बचेगा। राघव के अनुसार उसका वेट है 64 से ज़्यादा लेकिन 74 से कम है। अच्छा, उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है, वो सोचती है 60 से ज़्यादा है लेकिन 69 से कम है। देखो राघव को लगता है कि इसका वेट इसके बीच में है, ठीक है। मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यार, कहीं पे आराम से पढ़ता हूँ। देखो राघव के अनुसार उसका वेट है 64 से ज़्यादा, यानी कि 64 से ज़्यादा तो 65 हो सकता है, और 74 से कम है यानी कि 73 तक हो सकता है कुछ भी। बहन जी को लगता है कि नहीं 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 60 से ज़्यादा है, मतलब 61 हो सकता है, और 69 से कम है ना, यानी कि 68 हो सकता है, 61 से 68 के बीच में। माता जी कह रही कि 68 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, हाँ तो 68 मैक्सिमम। उसके पिताजी का मानना है कि 67 से ज़्यादा नहीं है, तो 67 हो सकता है, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर वे सभी अपने अनुमान में सही हैं। ठीक है, तो बताओ राघव के मापे का विभिन्न वेट कितना है। भाई देखो राघव ने तो 65 मिनिमम बोला है कि 64 से ज़्यादा होगा तो 65 होगा, और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो, तो आपका 65 66 67, तो एवरेज क्या आ रहा है 66 आ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा 6। 35 लोगों का एवरेज 40 है। देखो 35 लोगों का एवरेज वेट आ गया 40 किलो। ये बोल रहा 5 लोग जिनका एवरेज वेट है 42, 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट है 42, तो शेष लोगों का एवरेज कितना है? शेष लोग 30 का एवरेज कितना, मतलब 5 लोग चले गए हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है ना। 5 विद्यार्थी जिनका वेट 42 है चले गए, चले गए। तो शेष 30 लोगों का वेट निकालना है। तो देखो जो 5 लोग गए हैं, ढंग से देखना, 5 लोग जो गए हैं वो 42 किलो वाले गए हैं, तो एवरेज से कितना 2 किलो एक्स्ट्रा लेके गए हैं, है ना। ठीक है ना भाई, एवरेज से 2 किलो ज़्यादा ले गए वो। अगर वो एवरेज से 2 किलो ज़्यादा ले गए यानी कि सबका वजन घटा गए, तो एवरेज 42 था, इसमें से 2-2 किलो सबका वजन घटा गए, क्योंकि वो अपने साथ 10 किलो एक्स्ट्रा लेके गए हैं, तो 10 किलो घटा गए, टोटल 5 गए, तो अब 30 लोगों का वजन टोटल इतना घटा गए, तो ये इतना घट गया, तो 40 में से 1/3 गया, तो 39 सही 2/3, 39 सही 2/3, ये आपका वेट आ गया। 20 लोगों एक होटल में गए, 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पे इतने रुपए खर्च किए। 20वें विद्यार्थी ने सभी के एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? देखो 20 लोग गए होटल में, 19 आदमियों ने प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च किए, यानी कि 19 लोगों का एवरेज 175 है ना। ध्यान से समझना, 19 लोगों ने, प्रत्येक आदमी ने 175 खर्च किया, है ना, ये एवरेज आ गया 19 लोगों का। ये बोल रहा 20वें आदमी ने क्या करा कि सभी 20 के एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। सभी का एवरेज कितना है? 20 लोगों का एवरेज, भाई 20 का एवरेज जो भी आया उससे 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिया।
20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। यानी कि अगर सभी 19 के एवरेज से 19 लोगों का एवरेज, 1 मिनट, 20 विद्यार्थी होटल में गए, 19 लोगों ने प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च किए, और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 का एवरेज, जो सभी 20 का एवरेज था उससे 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। मतलब उसने अपने पैसे तो खर्च किए ही होंगे, जो बाकी 19 लोग हैं उनके भी हिस्से के जो 19 रुपए हैं वो खर्च कर दिए। तो अगर 19 लोगों के जो बचे हुए लोगों 19 हैं उनके भी 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, यानी कि हर एक के हिस्से में 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हर एक के हिस्से से। यानी कि जो 20वां आदमी है उसने 176 खर्च कर दिए, तो 176 रुपये खर्च कर दिए उसने। मतलब सब लोगों का एवरेज 176 था, है ना, सभी लोगों का एवरेज 176 था। और कितने लोग गए थे? 20 लोग गए थे, तो 20 गुना कर दो इसका, यानी कि 0 6 दूनी 12 17 दूनी 34 35 3520 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना, लोड मत लेना, थोड़ा गंभीर तरीके से डिटेल में समझोगे तो ही समझ में आएगा, बाकी ये सबके लिए नहीं है। आप ऐसे देख लो, 20 लोग गए एक होटल में, 19 लोगों में से प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च किए। 20 का खर्च कितना है? मान लो 20 लोग थे, सब आदमी 100 रुपये खर्च करने वाले थे, ये एवरेज था, तो कुल खर्च कितना आ गया? कुल खर्च आ गया 20x, है ना, कुल खर्च आ गया 20x रुपए का, ठीक है। अब होता क्या है कि 19 आदमियों ने तो प्रत्येक ने 175 रुपये खर्च कर दिए, और जो 20वां आदमी है, 20वां आदमी है ना, 20वें आदमी, उसने सभी के एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा खर्च किए। सभी का एवरेज x था, तो उसने उससे 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तो ये जो टोटल खर्च है ये 20 लोगों का है, तो 20x का खर्च है, तो बराबर 20x रख दो। 20x में से 1x गया तो 19x, है ना, बराबर ये आ गया। तो देखो ये 19x आ गया बराबर, यहाँ देखो 19 कॉमन आ जाएगा तो 175 और 176 आ जाएगा। देखो ये x तो पहले उठा के इधर फेंक दो, तो 20x में से 1x गया तो 19x। अब ये प्लस का 19 है और ये 19 गुना ये है, दोनों जगह 19 था, 19 कॉमन निकाला तो 175 प्लस ये 19 कॉमन आ गया तो 1 बचा, 175 के 176, 19 से 19 कैंसिल हो गया 176, x बराबर 176 है। कुल खर्च निकालना है तो देखो 20x रखना है, तो 20 गुना x यानी कि 176 यानी कि 3520 रुपये टोटल खर्चा हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, वरना डायरेक्ट वो है, आप ऐसे समझो कि 19 लोग ने हर एक ने 175 रुपये खर्च किए तो दे रखा है। 20वें आदमी ने क्या करा कि सभी के एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। तो मैंने कहा देखो अगर 20 में से मैं एक आदमी घटा दूँ तो 19 आदमी बचेंगे। अरे यार देखो, जो आदमी है 20वां आदमी, वो अपने जितना खर्चा करना है वो तो करेगा ही करेगा, बाकी 19 लोगों के बराबर भी खर्चा कर रहा है, वो 19 के भी एवरेज के बराबर खर्च कर रहा है। तो अगर 19 लोग बचे हैं और हर एक के हिस्से में से 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो हर एक के एवरेज से 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल एवरेज से 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि टोटल एवरेज आपका 175 प्लस 176 रुपये रहा होगा। मतलब सबका एवरेज 176 रहा होगा, तभी तो वो टोटल सभी के एवरेज से 1 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, आपको 2 तरीके बता दिए मैंने। 150 रुपये में 8 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन, और 5 रुपये प्रति पेन के मूल्य से 10 रबड़, और 4 रुपये प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। एवरेज बताना है सबका। देखो 150 रुपये उसने टोटल खर्च किए हैं, 8 रुपये के एक पेन के हिसाब से 10 पेन लाया तो 80 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। 5 रुपये के एक रबड़ के हिसाब से 10 रबड़ लाया तो 50 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, और 4 रुपये के हिसाब से पता नहीं कितने रबड़ लाया, कि टोटल मिला के 150 रुपये खर्च किए उसने। तो 8 5 13 और 2 15, यानी कि 5 रुपये के हिसाब से खर्च कर दी। तो 150 रुपये में टोटल कितना? 25 सामान लेके आया, तो 25 सामान 150 का, तो हर सामान 6 रुपये का लेके आया। ये एवरेज प्राइस हो गई सारे सामान की, 6 रुपये का एक सामान आया। 6 आंसर आ गया आपका, ठीक है। एक फल विक्रेता के पास 10 किलो सेब है और 5 किलो अंगूर है। 10 किलो सेब है और 5 किलो अंगूर है, एक सेब की कीमत इतने रुपये, 1 किलो अंगूर की कीमत इतने रुपये, सारे फल बेच दिए, तो एवरेज धनराशि कितनी मिली? 10 किलो सेब है 5 किलो अंगूर है, 10 किलो सेब है 5 किलो अंगूर है, रेशो निकाल लो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2:1 में आ गया। ये बोल रहा है 1 किलो सेब आता है इतने रुपये का, सेब आता है 1 किलो 94.5 का, तो 94.5 का सेब आता है, और अंगूर कितने का? तो 105 रुपये का। इनका वेटेड एवरेज लगा दो, गुणा कर दो 105 प्लस 5 दूना 10 की 0, 1 बचा, 94 दूना 189, ठीक है। इनको जोड़ के टोटल 3 से भाग दे देना, तो 9 और 5 14 की 4, 1 बचेगा, 8 और 1 9,
और एक ये 2, 294 डिवाइड बाय 3, 3 नमे 27, 28, 29, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 98 रुपीज़। वेटेड एवरेज लगाना था और कुछ नहीं। एक पेंसिल का एवरेज लागत मूल्य 8 रुपये है और एक रबर का एवरेज लागत मूल्य 4 रुपये है। एक पेंसिल का प्राइस 8 रुपये है ना, और एक रबर का, तो देखो पेंसिल का प्राइस 8 रुपये है, 4 पेंसिल खरीदी, 32 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। फिर ये बोल रहा है एक रबर का प्राइस 4 रुपये है, उसने 8 रबर खरीदे हैं तो 32 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। 32 32 64 रुपये खर्च हो गए, कितने में से? 148 में से। तो 148 टोटल खर्च है, इसमें से यहाँ खर्च कर दिया 8 माइनस 4, 4 बचा, 7 गया तो 7 बचा, 74 रुपीज़ और बचे हैं जो उसने 12 शॉर्पनर खरीदने में खर्च किए। तो 12 छंग 72, 73, 74, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, लगभग 6 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा आएगा, 6.6 करीब कर लो आप। नहीं 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 नहीं, 12 छंग 72, 73, 74, 2 बचेगा, 20, तो 12 हेयर इज समथिंग गड़बड़ा, 148 है, 8 माइनस 4, 4 बचेगा, 14 माइनस 6, 8 बचेगा ना, 84 है, तो 12 सत्ते 84 आएगा, 7 बार कटेगा, ये घटाने में गड़बड़ है, ठीक है। चलो खत्म। एवरेज के इतने ही क्वेश्चंस आए थे एसएससी में 2024 में। कोई भी बेहतरीन सवाल, बहुत खतरनाक डेंजर सवाल ऐसा कुछ नहीं आया है, यही लप्पू पप्पू से सवाल थे सब के सब, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अगली वीडियो आएगी आपकी एलजेब्रा की, एलजेब्रा आप ढंग से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, है ना, बाय बाय।